हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग अभी यहाँ पे नंबर सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को। 3-4 लेक्चर शायद हो भी चुके हैं। अगर आपको आज के लेक्चर को समझना है तो आप पहले पीछे जाइए, मेरे बाकी पिछले सारे लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको बातें मेरी जो बातें आपसे करूँगा तभी समझ में आएंगी, जब आपके पिछले लेक्चर्स क्लियर होंगे। पिछले लेक्चर्स को आप देख लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए, फिर आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी। हम लोग कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं हम। पहला सवाल आपको गिवन है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। क्वेश्चन है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? के वर्गों का योग 2030 हो तो 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? फर्स्ट लेट मी चेक दैट एवरीथिंग इज ओके और नॉट। या एवरीथिंग इज ओके, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक पूर्णांकों का मतलब एक के बाद एक आने वाले, यानी कि जैसे 1 2 3 एक जोड़ते जाएंगे। तो अगर पहला पूर्णांक हम मानते हैं x, पहला पूर्णांक x, तो अगला होगा x+1, उसमें एक जोड़ देंगे, और अगला होगा उसमें एक और जोड़ देंगे, तो x+2। अब इन तीनों के वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2030 दिया हुआ है। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x², यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² यानी x² प्लस b² यानी 1² प्लस 2 × x, 2 × x × 1 यानी दैट इज 2x। फिर x² प्लस 2² प्लस 2 × 2 × x दैट इज 4x इज इक्वल टू 2030 आपको दिया हुआ है। यहाँ से 3x² प्लस 1, ये x² और ये x² मैंने ऐड कर लिया, 3x² हो जाएंगे। ये 1 है और कुछ ऐड होना नहीं, 2x 4x, ये हो जाएगा 6x। कुछ मिस्टेक हो रही क्या? हाँ, यहाँ पे 4², ये 5 हो जाएगा। 2² 4 दैट इज 5, 2² प्लस 1² 5, और ये हो जाएगा 2030। अब यहाँ से 5 को उस साइड में ले जाएंगे तो 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 2030 माइनस 5, यानी कि 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 2025। अब इस 2025 को इस तरफ ले आइए तो 3x² प्लस 6x माइनस 2025 बनेगा। अब क्या करें? 3 से डिवाइड करें पूरे क्वेश्चन को, तो x² प्लस 3x माइनस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 = 18 और फिर 3 × 6 = 18 और जस्ट मिनट, 3 × 6 = 18, 2 2 3 7 21 और 3 5 15 इज इक्वल टू 0, 675 बनेगा। अब 675 को कैसे तोड़ें हम? 675 को ब्रेक करने पे आएगा 27 और 25, यानी 27 को 25 में गुणा करने पर 675 हमें मिलेगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ तो 6x ही रहेगा, यहाँ 2x हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन आउट, तो x प्लस 27 अंदर बचेगा, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन आउट और माइनस भी कॉमन आउट, तो x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 27 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
जहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू -27 और x इक्वल टू 25। ये वैल्यू रिजेक्टेबल है क्योंकि ये माइनस में आ रही है। पूर्णांक का स्क्वायर हम ले रहे हैं तो स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव आता है, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल वैल्यू ये है x इक्वल टू 25, तो यानी कि पहला पूर्णांक x इक्वल टू 25। बीच का पूर्णांक पूछ रहा है जो कि x+1 है, तो x+1 जोड़ दीजिए, ये है आपका 26। 25 में 1 जोड़ दीजिए, दैट इज योर 26। सवाल अगर इतना समझ में आया मैं फिर से समझाता हूँ। कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20-30 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। मान लिया मैंने तीनों पूर्णांक हैं x, फिर x में 1 जोड़ा, फिर x+1 में 1 जोड़ा तो x+2। अब इन तीनों के वर्गों का योग इतना है, तो x² + x+1 का होल स्क्वायर + x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20-30, ये गिवन है। फिर मैंने क्या किया, x² वैसे ही रहेगा, x+1 के होल स्क्वायर को खोला तो x² + 1² + 2 × 1 × x यानी कि 2x, फिर x² + 2² + 2 × x × 2x दैट इज 4x इज इक्वल टू इतना। अब फिर इस 5 को इस साइड में ले गए, ये घटेगा 20-25 हो जाएगा। फिर 3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया, फिर इसके बाद 675 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका योग या अंतर 2 के बराबर हो, और ऐसे दो फैक्टर हैं 27 और 25। 27 में से 25 घटा देंगे तो 2x मिल जाएगा, इसलिए 2x को हम 27x - 25x भी लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 2x है, इस 2x को 675 को ऐसा ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए। तो 27 × 25 675 होता है, और 27 में से 25 घट जाने पर 2x आ जाएगा। तो ये हम 2x की जगह पे 27x - 25x लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इसका पेयरिंग अलग और इसकी पेयरिंग अलग की। फिर इसमें x कॉमन आउट है तो x कॉमन निकाला, x + 27 -25 कॉमन आउट है, 25 कॉमन आउट निकाला, x + 27 x + 27 x - 25 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू -27, इसको 0 के इक्वल करेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -27 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक सवाल में दिया नहीं है। और x - 25 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो बीच का पूर्णांक पूछ रहा है तो x+1 है, बीच का पूर्णांक इन तीनों में से ये, तो x में 1 2 जोड़ दीजिए, x में 1 आप जोड़ दीजिए, यानी 25 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। ये था आपका सवाल। इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका SSC में 2000 में पूछा गया है। अच्छा सवाल है। नंबर सिस्टम में नंबर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और नंबर पर ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम आपका एक बेसिक चैप्टर है जो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसका अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी होगी। कैलकुलेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, इसे कैलकुलेशन बोलते हैं। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 3, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है तो संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है संख्याओं का योग 3 तथा उनके वर्गों का योग 12 है। संख्याओं का योग 3 है यानी कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 3 - x हो जाएगी। इजी बात समझ में आ रही है नहीं?
दो संख्याओं का जोड़ 3 है, तो अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या 3 में से वही संख्या घटा देने पर मिलेगी। एक संख्या अगर x है तो 3 में से x घटा देने पर दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यानी कि अगर एक संख्या x तो दूसरी संख्या 3 - x। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, यानी कि x² प्लस 3 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये है x² प्लस ये है a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² यानी 3² प्लस b² माइनस 2 × 3ab 2 × 3 × x इज इक्वल टू 12। 2 × a × b, x इज a² प्लस b² माइनस 2 × a × b, ये हुआ x², 3² है 9 प्लस x² सेम रहेगा, और ये 2 दिया 6, 6x इज इक्वल टू 12। 9 को उस तरफ भेजिए, ये है 2x² माइनस 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, 2x² माइनस 6x इज इक्वल टू 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करें, आइए देखा जाए। 3 का और 2 का गुणा करिए 6 आएगा। अब 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जिसका योग या अंतर 6 के बराबर हो। तो कुछ मिस्टेक हो रही क्या? 9², 2 × 3 6x, x 2x² माइनस 6x, ये 9 ही होगा, उस तरफ जाएगा। वर्गों का योग 12 है, 3 - 3 सही तो है। x² सवाल सही है। संख्याओं का गुणनफल निकालना है। हाँ, आइए देखते हैं। अब इसे सॉल्व करिए। कि द्विघात समीकरण फैक्टर से सॉल्व होता नहीं दिख रहा है, तो हम इसे श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे, जो कि होती है x = -b -6 प्लस माइनस √b² यानी कि -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a यानी कि 2 × c यानी कि -3/2a 2 × 2। श्रीधराचार्य विधि ये होती है कि x = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जहाँ की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में से abc लिए गए हैं। यहाँ पे a की जगह पे है 2, b की जगह पे है -6 और c की जगह पे है -3, वही मैंने रखा है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24/4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस √ दैट इज योर 60 यहाँ पे √ नीचे 4। आगे के स्टेप में ये है 6 प्लस माइनस √60 15 चौके 60 15 चौके 60 यानी कि 2√15/4। ये कटेगा, कट के आएगा 3 प्लस माइनस 2√15 मिस्टेक हो रही है 15 चौके 60 2, तो ये देखो 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा 2, यहाँ जाएगा 3 प्लस माइनस √15/2। अब इनका गुणनफल निकालना है, तो पहला मूल आया 3 प्लस √5/2 और दूसरा मूल आया 3 माइनस √15/2। गुणा करें तो a + b और a - b लगेगा 9 माइनस 15/4 यानी कि -6/4 दैट इज -15/4
3/2। ये आपका जवाब है, -3/2। क्वेश्चन का जवाब है -3/2। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन ईजी था, थोड़ा दिमाग लगाना था हमें। दिमाग तो हमें हर जगह लगाना होगा मैथमेटिक्स में, बिना दिमाग के कोई काम नहीं होगा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3 है, तो यानी कि अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 3 में से घटाने पे मिलेगी, 3 - x। उन संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं के वर्गों का योग 12 है, यानी x इसका वर्ग और इसका वर्ग जोड़ देने पर 12 मिल रहा है हमें। तो इसके मतलब x² + 3² प्लस यहाँ से a - b का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, a² + b² - 2ab = 12। अब यहाँ से x² + 9 + x सॉल्व करने पर ये मिल रहा है हमें, सिंप्लीफाई करने पर। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होगा, तो श्रीधराचार्य मेथड जो कि ये होता है वो हमने लगाया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, जहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है -3। तो x = -b यहाँ से प्लस √b² यानी -6 का होल स्क्वायर -4a -4 × 2 × -3। अब इसको सॉल्व करने पर आया ये 3 + √15/2 और 3 - √15/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये a + b a - b से बनेगा 3 × 3 9, 15 √15 × √15 दैट इज 15/2 × 2 दैट इज 4। 9 में से 15 गए दैट इज -6/4। सिंप्लीफाई करने पर -3/2 दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। ये सवाल आपका एसएससी में 2000 में, ये भी 2000 में पूछा गया है। और अगला सवाल जो मैं कराने चल रहा हूँ ये भी एसएससी सीजीएल में 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटे गए। क्वेश्चन कह रहा है हमसे 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। फिर क्या हुआ? यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है, छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? छात्रों की संख्या क्या है? यही क्वेश्चन है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है या छात्रों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन हमसे कह रहा है 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? लेट मी चेक। या एवरीथिंग इज ओके। कह रहा है
800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो मान लिया कक्षा में छात्रों की संख्या है x। अब अगर कक्षा में छात्रों की संख्या है x तो छात्रों की संख्या की दोगुनी कितनी है? 2x। और इतनी ही चॉकलेट 800 चॉकलेट विद्यार्थियों में बांटी जा रही है और कक्षा में यदि प्रत्येक छात्र को यानी कि x को कक्षा में छात्रों की संख्या की दोगुनी चॉकलेट मिलती है यानी कि 2x का मल्टीप्लाई होगा तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? यानी कि x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। छात्रों की संख्या x और उसकी दुगनी 2x, इतनी चॉकलेट इन दोनों को गुणा करने पर जो आ रहा है उतनी चॉकलेट कक्षा में प्रत्येक छात्र को मिल रही है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू अंडर रूट 400, यहाँ से 400 का रूट होता है 20, x इज इक्वल टू 20 यानी कक्षा में छात्रों की संख्या आपकी होगी 20। इजी क्वेश्चन था ये, SSC 2000 में आया हुआ है CGL में। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। आइए फिर से एक बार समझा देता हूँ। कह रहा है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई। 800 चॉकलेट बांटी जा रही हैं। प्रत्येक छात्र को यानी x को छात्रों की संख्या यानी x की दुगनी, छात्रों की संख्या की दोगुनी यानी x की दोगुनी 2x चॉकलेट मिलती है यानी x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो कक्षा के छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमने x और 2x को मल्टीप्लाई किया जो कि 800 के इक्वल है। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आया 20। कैसे? ये 2 से 8 कट जाएगा, ये बचेगा 400। फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से 400 का वर्गमूल निकालने पर आता है 20। वर्गमूल आपको कुछ 1 से 30 तक कम से कम याद होने चाहिए, तब आपको कुछ सहूलियत हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ इनका होगा पूरे मैथमेटिक्स में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका SSC में पूछा गया है 2000 में ही, और ये है एक संख्या को 2 गुना करके। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 2 गुना करके, एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। यह उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके, जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके 4 कम करने पर प्राप्त होता है। 4 कम करने पर प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके 4 कम करने पर प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है
एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर संख्या को 2 गुना करके, माना संख्या है x, तो संख्या का 2 गुना कितना होगा 2x। अब फिर इसमें 20 जोड़ा जाए, संख्या को 2 गुना करके x का डबल किया 2x, फिर इसमें 20 जोड़ा, वही उत्तर प्राप्त होता है इज इक्वल टू वही जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके यानी 8x और 4 कम करने पर यानी इसमें से 4 घटा देने पर प्राप्त होता है। तो संख्या निकालनी है आपको, तो क्या करें, 8x इधर है, 2x इधर है, 2x को उस साइड में ले और 4 को इस साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा 4 + 20 इज इक्वल टू 8x - 2x। ये है 24 और ये है 8 में से 2 है 6x, यानी कि 6x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/6 यानी कि 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4। x आपकी जो संख्या आई वो है 4। आइए देख लेते हैं क्या 4 इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। 4 दूनी 8 और 8 20 28 और 4 8 32 और 32 में से 4 गए 28। हाँ सही है। क्या करना है, कह रहा है कि एक संख्या को 2 गुना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके 4 कम करने पर प्राप्त होता है। संख्या को 2 गुना किया 2x और उसमें 20 जोड़ा और ये इक्वल है 8x - 4 के, 8 से गुणा करके 4 घटा दिया। फिर इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपका x/x = 4 आ रहा। ओके, समझ में आया। SSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2000 में, सन 2000 में पूछा गया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। SSC में, बैंकिंग या रेलवेज़ में हर चैप्टर से टफ क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन भी आएंगे। इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन टफ नहीं बनाए जाते। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। 100 है। वर्गों का योगफल 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याएं को ज्ञात कीजिए। तथा वर्गों का अंतर 28 है। वर्गों का अंतर 28 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ज़रा फिर से कहना। आइए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन हमसे 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। मान लिया संख्याएं हैं x और y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी दोनों के वर्गों का योग 100 के बराबर है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। ये आपका पहला इक्वेशन है। वर्गों का योग 100 के बराबर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, अगर पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है तो। और वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये है 28 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। तो संख्याओं का योगफल निकालना है। सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और उस साइड में क्या हो जाएगा 128।
यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 2 से 128 कट के 64 हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट होता है आप जानते हैं 8, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये एक्स इज इक्वल टू 8 पहले समीकरण में रखते हैं हम, तो 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 36, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 36 या वाई इज इक्वल टू 6। अब संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि x प्लस वाई हमें निकालना है। x है आपका 8 और y है आपका 6, दैट इज योर 14। क्वेश्चन इजली सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन था, SSC CGL 2000 में पूछा गया है। इस तरह क्वेश्चन आपके बैंकिंग और रेलवेज के एग्जाम्स में भी बन सकते हैं। लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज़ ओके टिल नाउ। आगे चलें, आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और याद रखने लायक क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। कह रहा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 45 मिनट को सबसे पहले हम 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना होगा, 45 को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 15 चौके 60, यानी कि 45 मिनट इक्वल टू 3/4 घंटा, यानी कि 24 घंटा इज इक्वल टू 3/4/24। 3/4/24। यहाँ 3 से ये कैंसिल, 3/4 इंटू 24, 3 से ये कैंसिल 8, और ये आएगा 1/32। कह रहा है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दिया तो यह 3/4। 45 मिनट 3/4 घंटे के बराबर है। तो 24 घंटे के बराबर कैसे होगा, तो 45 मिनट 24 घंटे में कैसे होगा, क्या है यार ये, 1 घंटा 24 घंटे, 24 से डिवाइड कर दिया, 3/4/24, 24 यहाँ पे चला जाएगा, हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से कट के 1/32 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, आगे चला जाए। मैं समझता हूँ आज के काम को यहीं रोकना चाहिए। कल मिलेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। गुड नाइट।